लेकिन सर आज अगर हम भारत की बात करें तो एक क्रिकेट मैच हुआ है भारत में जिसमें अफगानिस्तान के साथ आरजू, हमारी टीम मौजूद थी। आपने दो टॉपिक इकट्ठे जोड़ के आज अच्छा नहीं किया। उस पे तो मैं शर्मिंदा हूं, बहुत ज्यादा एम्बैरस हूं। और एक और बात जो मुझे सबसे ज्यादा समझ नहीं आ रही, वो जो लड़के हमारे लौंडे लपाड़े जो वहां हार के टीम अब वापस किस तरह आएंगे। पीआईए की 72 फ्लाइटें कैंसिल हो गई, 72 फ्लाइट्स कैंसल, वन डे 70, एक दिन में 70 करोड़ का लॉस पीआईए ले रही है। 10,000 मुसाफिर दुनिया में जलीलो ख्वार हो गए हैं। ना सिर्फ आपकी क्रिकेट टीम जलीलो ख्वार हो रही है, पीआईए के कस्टमर भी खजलील हो रहे हैं। तो दुख वाली बात एक मैं ये आज जरूर कहूंगा कि इसके बाद आपकी टीम का कोई मॉरल इसका कोई वजह नहीं बनती कि दोबारा किसी मैच में जाएं या कंट्री को छोड़ के इनके ऊपर पैसे न जाएंगे। इनको कहें जाना है तो साइकिलों पर चले जाएं, जहाज के टिकट अब पाकिस्तान नहीं अफोर्ड कर सकता, पहले ही बैंकरप्ट हो चुके हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब को जिस तरीके से आपकी स्टेट ने प्रोटोकॉल दिया है, उसके बाद दुनिया सारी जो है वो इलेक्शन को, एक तो आपने इलेक्शन से पहले इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी खराब कर दी। सारी दुनिया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सारी दुनिया ये कह रही है कि अगला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है, तो फिर अब इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है आपको? खामखा आपने एक्सरसाइज करनी है, पैसा जाया करना है। उनको चाबियां पकड़ाएं, जाके अपनी नए पर्दे वर्दे लगा लें, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे, जाके कैबिनेट अपनी पिक करें। कुछ 100-150 बंदा तो रखेंगे कैबिनेट में एटलीस्ट। शहबाज शरीफ साहब के 85 तो उनके थे, वो तो छोटे भाई हैं, बड़े भाई 185 बनाएंगे वजीर। तो फिर इस तरह करें, कोई क्या फर्क पड़ता है भाई? सर इलेक्शन तो हमेशा से ऐसे ही हुआ है पाकिस्तान में, तो हमेशा सबको पहले दिन से पता होता है। इमरान खान के वक्त भी पता था इमरान खान आ रहे। आरजू काजमी, किसी ने मुझे कहा कि पीटीआई वाले सारे हैरान, जब डॉक्टर आमर लियाकत कराची से जीत के आए तो पीटीआई वाले खुद हैरान और परेशान हो गए, यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और फिर आपके खाकान अब्बासी साहब, आपके वजीर आजम जो है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आज तक कभी फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। तो हम कौन होते हैं कहने वाले? ये तो आपके जो लोग असम्बलियों में बैठे हैं वो कहते हैं कि इलेक्शन कभी फेयर नहीं हुआ। चले, लेकिन क्या मैं वही कहता हूं कि एक बैंकरप्ट कंट्री को ये एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। उनको अब आपने कौम को बता दिया कि आपका नया वजीर आज़म है, आप अब ऐलान कर दें कि ख्वाब में आया है कि ये इलेक्शन जीत गए तो जीत जाएंगे। और रोड मैप भी कोई नहीं, कोई रोड मैप नहीं, कोई उन्होंने इस तरह की ऐसी बात नहीं की जिसपे कोई नजर आ रहा हो कि इनका कोई प्लान है, इनके पास टीम है, या ये कौम की या मुल्क की जो तकदीर बदल देंगे, कुछ भी नहीं है उसमें। बल्कि लोग आज जो इनके बारे में बात कर रहे हैं कि खुद भी बूढ़े हैं और इनके साथ जो सियासतदान है वो भी सारे बूढ़े हैं, और जो यंगस्टर हैं पाकिस्तान के, उनको ये अपील ही नहीं कर रहे। हालांकि मरियम नवाज जो कि खुद जो है वो दादी है, नानी भी है, उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि यंग लोगों को एनर्जाइज किया जाए, लेकिन नहीं हो रहे वो। और जो लोग आए थे जलसे में, उनमें से कोई भी लोकल लाहौर का नहीं था, सारे बाहर से पकड़ के मजबूरन पता नहीं लेकर आए। उनको पटवारी और हमारे पुलिस वाले भाईजान डंडे मंडे मार के उनको ले आए हैं। 60,000 के करीब, वो भी सुने आधे उठ के चले गए तकरीर के दौरान, और बाकी लड़ते रहे जिनको मोटरसाइकिल के बहाने लेकर आए थे, होंडा 125 देंगे। कुछ वहां जन्नत के टिकट ढूंढते रहे कि भी हमारे जन्नत की फ्लाइट किधर है भाई, हम तो जन्नत में जाना था, 70 उड़े थी वहां, मैं तो घरों से तैयार हो गया, कई तो सुरमा मुरमा लगा के परफ्यूम लगा कर आए थे। वो कहते भाई हमने तो 70 हमें हूरे दिखाए, हूरे एहतजाज करते, फ्लाइट किधर है भाई जन्नत की। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ये तो बिल्कुल क्लियर है। क्यों? क्योंकि आर्मी चाहती है उन्हें बनाना, और इसके लिए इलेक्शन हो रहे हैं। तो ये बात भी सही भी है कि इलेक्शन करा क्यों रहे हो, प्रधानमंत्री वही बनना है जिसे आर्मी चाहेगी। अब आर्मी तो जब भी नाम किसी का आया है और आर्मी का जिसे समर्थन रहा है, स्वाभाविक है वो ही प्रधानमंत्री बना है। कोई पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री थोड़ी है, ये तो दुनिया को दिखाने के लिए है। बाकी असल मायने में तो पाकिस्तान कह सकते हैं कि आर्मी के द्वारा चलाने वाला देश है। एक देश है, मतलब जैसे कि देश होते हैं दुनिया भर में जिनके पास आर्मी होती हैं, लेकिन पाकिस्तान ऐसा देश है जिस एक आर्मी है पाकिस्तान में, उस आर्मी के पास देश है आर्मी को संभालने के लिए। देश नहीं होगा तो आर्मी कैसे चलेगी? तो उस आर्मी के लिए एक देश है। वैसे देश के लिए आर्मी होती हैं, लेकिन यहाँ आर्मी के लिए अपना एक देश है, ठीक है, और वो अपने हिसाब से प्रधानमंत्री बनाते रहते हैं। और अब वही आर्मी चाहती है कि नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने, और स्वाभाविक है प्रधानमंत्री उनका बनना तय है। ये अभी का ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ी है पाकिस्तान का। पाकिस्तानी आर्मी जिसके साथ खड़ी हुई है वो प्रधानमंत्री बनता ही है। वोटिंग होती है दुनिया को दिखाने के लिए, उसके बाद आर्मी कंट्रोल कर लेती है और नतीजे घोषित कर देती है
जिसे बनाना है वो प्रधानमंत्री बन जाता है। किसी भी प्रधानमंत्री को ले लीजिए आप, इमरान खान का समर्थन आर्मी ने किया था, ठीक है, तो आर्मी का समर्थन करने के बाद इमरान खान प्रधानमंत्री बना कि नहीं बना? बना, क्योंकि आर्मी चाहती थी। और जब आर्मी को लगा कि ये तो कांटा बनता जा रहा है तो उतार दिया। ये हर प्रधानमंत्री के साथ होता है पाकिस्तान में। कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा कर ही नहीं पाता है, क्योंकि 2-3 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल, उन्हें समझ आ जाता कि हम प्रधानमंत्री हैं, हमारे पास प्रधानमंत्री का पावर है। और वो ये बात भूल जाते हैं कि हमें इस कुर्सी पर बिठाया किसने? सेना ने। तो उस सेना के कुछ हितों को साइड करने लगते हैं। अब स्वाभाविक है, सेना के हितों को पाकिस्तान में आप साइड करोगे और आप फिर भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने रहोगे, ये पाकिस्तान में तो संभव नहीं है। ये तो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है। जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन्हें 3 साल में, 4 साल में अपने पद का उन्हें महसूस होने लगता है कि हमारे पास कुछ भी पावर है तो हम सेना से थोड़ा नोकझोंक कर सकते हैं। और जिसने सेना से नोकझोंक की है और उसे ही सेना ज़्यादा समय नहीं लेती है साइड करने में, साइड कर देती है और अपना मन मुताबिक फिर से बैठा देती है। लेकिन होता यही है, वो फिर से जो बैठता है वो 3-4 साल में फिर सेना को उंगली करने लगता है। और इस कारण से आज तक पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। 5 साल तक तो कोई बैठा ही नहीं है कुर्सी पर। कोई 2 साल में उतार दिया गया, कोई 3 साल में उतार दिया गया, तो कोई 4 साल में उतार दिया गया। 5 साल किसी को होने ही नहीं देती है पाकिस्तान की आर्मी। तो जब पाकिस्तान की आर्मी बैठाती है, पाकिस्तान की आर्मी उठाती है, तो ये इलेक्शन कराने का मतलब क्या है? और इस समय तो पाकिस्तान की आर्थिक हालत भी बहुत ख़राब है, कभी भी बैंकरप्ट घोषित हो सकता है पाकिस्तान। इस स्थिति में जहाँ पैसा नहीं है, 50-50 हज़ार महीना बिजली का बिल आ रहा है, आटा नहीं मिल रहा है, 350 पेट्रोल पहुंच गया है, तो इतनी महंगाई होने के बावजूद भी पाकिस्तान में इलेक्शन कराए जा रहे हैं। इलेक्शन में भी खर्चा होगा, लेकिन ये वो सोचते हैं जहाँ डेमोक्रेसी हो, क्योंकि डेमोक्रेसी में लीडरों को अपनी पब्लिक को जवाब देना होता है। देश की जनता पूछती है ना कि आप इतना पैसा कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हो, इस समय देश की आर्थिक हालत ख़राब है, फिर भी व्यर्थ के काम आप कर रहे हो। पाकिस्तान में चुनाव कराना तो व्यर्थ का ही काम है ना, क्योंकि सिलेक्ट जब आर्मी चीफ को ही करना है, किसी प्रधानमंत्री बनाना है, तो व्यर्थ का पैसा खर्च होगा। डेमोक्रेटिक कंट्रियों में यही होता है कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हो, कोई लीडर वहाँ के डेमोक्रेटिक देश के, तो उन्हें जवाब देना पड़ता है कि भाई 50,000 महीने का बिल आ रहा है हमारा, तो हम तुम्हें वोट क्यों देंगे। तो वोट के डर से वो कुछ भी जुगाड़ करके उन्हें काम भी करना पड़ता है। और इस स्थिति में तो कभी बिल आता भी नहीं है, उल्टा बिजली फ्री और देने लगते हैं, जैसे कि इंडिया में देने लगे हैं। मतलब जनता को हराम खाऊ बनाने लगते हैं। डेमोक्रेसी में यही होता है। लेकिन जहाँ तानाशाही चलती हो, और पाकिस्तान में सेना की तानाशाही है, तो उसी को बैठाना है, उसी को उतारना है, तो इन्हें पब्लिक से कोई लेना देना ही नहीं। पब्लिक भूखों मरे, 50,000 की जगह जो बिल बिजली का आ रहा है वो 1 लाख हो जाए, 1.5 लाख हो जाए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इनको लेना देना नहीं। डेमोक्रेसी में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सीट जाने का खतरा रहता है। यहाँ तो सीट उन्हीं के कंट्रोल में, जैसा कि वो होता है ना, राजा महाराजा होते हैं। राजा को पता है कि जो शहजादा है मेरा, वही आगे चल के राजा बनने वाला है, तो दिक्कत क्या बात की। पब्लिक करेगी भी क्या, वोट तो डलना नहीं है कि मेरे बेटे को चुना नहीं जाएगा। ये तो डेमोक्रेसी में होता है। जहाँ तानाशाही चलती है वहाँ तो उसका बेटा, उसका बेटा, इसी तरह से कतार चलती रहती है। वहाँ जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये चुनाव करा रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए, ताकि भीख मिलती रहे। अब सैन्य शासन यदि आता है तो फिर भीख देने में दुनिया संकोच करेगी, क्योंकि ज़्यादातर तो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं जो आर्थिक रूप से बहुत पावरफुल हैं, तो वो ऐसी देश को सहायता नहीं देंगी जहां डेमोक्रेटिक सिस्टम कतई ना हो। तो दिखाने के लिए कि भाई हम भी थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी हैं, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो है ही, ताकि दुनिया डेमोक्रेसी के नाम पे डॉलर बरसाती रहे। बस इसलिए ये चुनाव कराते हैं, ना पब्लिक से लेना देना। ये तो आर्मी भी जानती है, और पाकिस्तान की एक बच्चा जानता है कि जिसे आर्मी चाहती है वही प्रधानमंत्री बनता है। तो अब नवाज शरीफ फिर से बनने वाला है, उसे आर्मी ने सिलेक्ट कर लिया है। और इमरान खान का तो पुख्ता इलाज हो गया, वो तो अब चुनाव भी नहीं लड़ सकता। अच्छा, इमरान खान ने एक गलती की है, पिछले जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं वो सब या तो निपट जाते थे या भाग जाते थे। ये भागा नहीं, इसको लगा कि पूरा पाकिस्तान हमारे साथ है। हालांकि पाकिस्तान की जनता तो साथ है, क्योंकि इसने चूरन बेचा है। चूरन लेने में ज़्यादा इच्छुक रहती है पाकिस्तान की जनता की। रियासत मदीना पाकिस्तान को बनाऊँगा, और 4 साल ही रहा, 4 साल में इसने पाकिस्तान को रियासत मदीना तो नहीं बनाया, रियासत पुदीना बना दिया। तो इमरान खान चूरन बेचने में माहिर है, और पाकिस्तान की जनता चूरन लेने में माहिर है। तो जो रियासत मदीना का सपना दिखाया था
वो चूर चूर उसी ने किया था। उनको नहीं लगता, उनको लगता है कि ये शहबाज शरीफ आया था, इसने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। जबकि असल मामले में टेक्निकल देखा जाए तो बेड़ा गर्क पाकिस्तान का इमरान खान ने ही किया है। जब से इमरान खान आया तब से ये हालत हुई थी। शहबाज शरीफ जब से प्रधानमंत्री बना था तब से उसने तो महंगाई इसलिए बढ़ाई थी ताकि देश को जैसे तैसे बचाया जा सके बैंकरप्ट होने में। तो ये तो है कि पाकिस्तान में इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन ये तो पाकिस्तान की जनता भी जानती है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर तो वही बैठेगा जिसे आर्मी चाहे।